Today we will discuss benzyl alcohol. Benzyl alcohol का बेसिक फार्मूला बेंजीन रिंग पे CH2OH अटैच होता है, उसको हम बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। बेंजाइल रिंग मींस C6H5, उस पे CH2OH अटैच है। जो बॉन्ड एंगल होता है बेंजीन रिंग में 120 डिग्री बेंजीन रिंग का बॉन्ड एंगल हुआ। जो हाइड्रोजन भी रहता है कार्बन से अटैच है, उसका भी बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग वाला होता है 109 pm। बेंजीन रिंग से जो CH2OH का कार्बन अटैच है, उसका बॉन्ड लेंथ होता है 158 pm। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 141 pm। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 96 pm। बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। केमिकल फार्मूला बेंजाइल अल्कोहल का होता है C7H8O। IUPAC नेम फेनाइल मेथनल, अदर नेम में फेनाइल कार्बिनॉल बोलते हैं। मोलर मास 108.14 ग्राम पर मोल। अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड। ऑर्डर स्लाइटली एरोमेटिक, क्योंकि इस पे बेंजीन रिंग अटैच है। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक अल्कोहल है, इसका जो ऑर्डर है वो एरोमेटिक है। डेंसिटी 1.044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉइलिंग पॉइंट 205.3 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेंटी वाटर 3.5 ग्राम पर 100 ml at 20 डिग्री सेल्सियस। Solubility in other solvents, soluble in benzene, ethanol, methanol, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन, बेंजाइल अल्कोहल is prepared by the hydrolysis of benzyl chloride using sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं by using बेंजाइल अल्कोहल is prepared by the बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं by using सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये Cl और Na, ये दोनों मिलके NaCl बना देते हैं और AOH इसके साथ अटैच हो जाता है और C6H5CH2OH का फॉर्मेशन होता है और NaCl अलग हो जाता है। Usage: benzyl alcohol is used as the general solvent for ink, waxes, shellac, paints, lacquers and epoxy resin coating। इसका मेन यूज इंक्स में सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं बेंजाइल अल्कोहल का। जो हमारा इपॉक्सी रेजिन कोटिंग है, इपॉक्सी रेजिन कोटिंग में क्या होता है, फ्लोरिंग में भी हम इपॉक्सी करते हैं, बहुत से मेटल पे भी इपॉक्सी कोटिंग करते हैं। तो जो भी हमारा रेजिन है इपॉक्सी का, उसके सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। इंक सॉल्वेंट में वैक्सेस के सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। It can be used at the paint strippers, especially when combined with compatible viscosity enhancer to encourage the mixer to clean up
पेंटेड सरफेस, विस्कोसिटी एनहेंसर में यूज करते हैं, पेंट स्ट्रिपर्स में यूज करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल का यूज हम करते हैं ई लिक्विड और ई सिगरेट to enhance the flavors used. It is used in the e-liquid or e-cigarettes. When applied to damaged skin or mucous membrane at 10% concentration, it acts as local anesthetic. इसका यूज 10% सोल्यूशन का हम लोकल एनेस्थेटिक में करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में करते हैं, और इसके वजह से इसका हम यूज करते हैं ड्राइंग वूल, नायलॉन और लेदर। जो डाइंग की प्रोसेस होती है वूल, नायलॉन और लेदर की, वहाँ यूज करते हैं। इसका यूज हम फोटोग्राफिक डेवलपर में यूज करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट में यूज करते हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए भी यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया, इट इज यूज्ड इन द ई लिक्विड फॉर द ई सिगरेट। ई सिगरेट क्या होता है? एक सिगरेट शेप का डिवाइस होता है जिसके अंदर निकोटीन बेस लिक्विड होता है, और निकोटीन बेस लिक्विड होता है जो वेपराइज होता है, और इसको इनहेल करते हैं टू स्टिमुलेट द एक्सपीरियंस ऑफ स्मोकिंग टोबैको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज द रिप्रेजेंट COOH and is the end product of the alcohol oxidation। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। The term carboxylic acid is little special in sense that it represents two functional groups। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये दो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप एंड सेकेंड कार्बोक्सिल ग्रुप। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें फंक्शनल ग्रुप का, तो COH, C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड OH। इसमें बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता। पहला हो गया C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड, एंड OH दैट इज द अल्कोहल। तो द टर्म carboxylic acid is little special in sense that it represents two functional groups. First, carbonyl group and second, hydroxyl group. One can say that is the carboxylic group या hydroxyl group is bonded to the carbonyl। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो OH है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, और इसके वजह से हमारा COH बना। इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं CO2H या COOH। Carboxylic acid have been found to be constituted of the one most frequently encountered classes of the organic compound। बहुत से हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है या इसके द्वारा बाई प्रोडक्ट या इससे रिएक्शन के बाद ही प्रोडक्ट बने हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, सबसे कम कार्बन का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? HCOOH। दिस इज द
फार्मिक एसिड, द इंटायर मार्कोलिन इज अप्रॉक्सिमेटली प्लेनर। जो फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। sp2 हाइब्राइड कार्बोनिल कार्बन एटम इज प्लेनर। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो क्या होता है, प्लेनर होता है। और इसके साथ ट्राइगोनल बॉन्ड एंगल में OH बॉन्ड रहता है, और उस ट्रायंगल से जो हमारा बॉन्ड बनता है वो OH बॉन्ड भी हमारा क्या हो जाता है, प्लेन में होता है। और इसके वजह से हमारा जो फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो पूरा प्लेनर हो जाता है। ये हमारा फार्मिक एसिड है SCOOH, ये हमारा फार्मिक एसिड है। बॉन्ड एंगल SC डबल बॉन्डों के बीच 124, OC डबल बॉन्डों के बीच 125, COH के बीच में 106, SC सिंगल बॉन्डों के बीच में 111। इससे पूरा हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, प्लेनर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हुआ, कार्बोनिल ग्रुप हुआ, और सिंगल बॉन्ड OH, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ कार्बन और OH के बीच में जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड लेंथ हमारा 1.36 एंगस्ट्रॉम। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ हमारा 1.23 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH, और C के साथ अटैच है हमारा R को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। इसके जगह पे CH3, C2H5, जितने भी हम नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है, वह कार्बोक्सिलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है वाटर के साथ, तब हमारा बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। The carboxylate ion form is stabilized through the resonance by effective delocalization of the negative charges. RCOH से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, ये हाइड्रोजन इस वाटर के साथ मिलकर बना देता है H3O+, और दूसरा बनता है कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, और जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है इसका रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का। ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डीलोकलाइज हो जाता है। ये हमारा, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। Carboxylic acid exists as a hydrogen bonded dimer. जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन H बॉन्ड डोनर होता है। ये हमारा एसिटिक एसिड है CH3COH, ये CH3COH है। ये इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसके वजह से हमारा ये डाइमर में ही एग्जिस्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। बेसिकली क्या है, ये हमारा H बॉन्ड डोनर हुआ,
ऑक्सीजन H बार एक्सेप्टर हुआ और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सेम यहाँ पे ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये हमारा डायमर का फॉर्मेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम जब एसिड की बात करते हैं तो उसकी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, C डबल बॉन्ड O है, इसके वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है एंड जो हमारा H है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है वो ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इसके वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। Carboxylic acid usually exist as the dimeric pair in a non-polar media because of their tendency to self-associate। अभी हमने बताया था डाइमर कैसे बनता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सेल्फ एसोसिएट से डाइमेरिक पेयर बनाते हैं। This tendency to hydrogen bond gives them increased stability as well as higher boiling points relative to the acid in aqueous solution। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर मीडियम में लेते हैं तो नॉन पोलर मीडियम में इसका सेल्फ एसोसिएशन होता है और डाइमेरिक पेयर बनाते हैं और डाइमेरिक पेयर बनने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू वाटर या पोलर उससे कम रहता है। वाटर में इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और वाटर में कम हो जाएगा और नॉन पोलर मीडिया में बढ़ जाएगा। Carboxylic acid are polar molecule. They tend to be soluble in water, but as the alkyl chain gets longer, their solubility decreases। जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है, क्योंकि जब कार्बन का नंबर बनता है चेन बढ़ता है तो हाइड्रोफोबिक नेचर कार्बन का इंक्रीज होता रहता है और हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज होने से वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कैरेक्टराइज्ड एज वीक एसिड। वीक एसिड इसलिए होता है क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है वाटर में वहां पे H आयन या H पॉजिटिव आयन या H कैटायंस इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन पूरा नहीं होता और H प्लस आयन कम वाटर में प्रेजेंट होता है, इसके वजह से ये वीक एसिड होता है। Carboxylic acid have one property that distinguishes them from most of the organic compound. They are acidic. Now, not as acidic as fuming sulfuric acid.
एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा H प्लस आयन है, H प्लस आयन निकलने के बाद जो निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होता है, और यही इसके कैरेक्टर को, जो हमारा बॉन्ड लेंथ है, उसको इक्वलाइज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मच लाइक एल्कोहल। जैसे एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होता है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर इन द सेम मॉलिक्यूल। दिस एसिड thus form the highly stable dimer। होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सेप्टर और डोनर एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं, और इसके वजह से हाईयर स्टेबल डाइमर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लिया है एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड है, तो इसका और ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। The acidity of the compound can be modified by the changing substitution on the alkyl portion of acid. Electron withdrawing group make the molecule more acidic। अगर हम एल्काइल ग्रुप की जगह पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है कंजुगेट बेस का, उसको स्टेबलाइज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम उसको अटैच होते हैं तो लेस एसिडिक होगा बाय डिस्टेबलाइजिंग द चार्जेस। अगर हम प्रोटोनेशन की बात करें, RCOH H3O प्लस, तो RC डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेशन होगा, इसको ये फेवर्ड करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अभी ऑक्सीजन पे आया है, और ये डिलोकलाइजेशन के बाद इस कार्बन की जगह पे protonation at carbonyl is the favored by the resonance stabilization, while protonation at the oxygen is disfavored by the partial positive charge on carbon। तो ये हमारा बेसिक होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज के। Factor that determine the strength of acid। Factor that determine the strength of an acid। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है रिजोनेंस। तो रिजोनेंस क्या करता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज करता है निगेटिव चार्ज को। अगर जो H प्लस आयन निकलने के बाद अगर उसमें रिजोनेंस ज्यादा होता है, और रिजोनेंस होने की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। एग्जांपल, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके वजह से जो भी पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरा डीलोकलाइज हो जाता है, और जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उतना इसको स्टेबलाइज करेगा। The ethonate ion is strongly stabilized by two equivalent resonance structure। Both the carbonyl group and the carboxylate anion are stabilized by resonance, but the stabilization of the anion is much greater than that of the neutral function। अगर न्यूट्रल है और निगेटिव चार्ज है तो लार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है निगेटिव चार्ज पे, और स्मॉल रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है न्यूट्रल चार्ज पे। बट द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन आयन इज मच ग्रेटर देन द न्यूट्रल फंक्शन।
The carboxylate ion, the two contributing structure have equal weight in the hybrid, and C single carbon and oxygen bonds are at equal length between a double and single bond. This stabilization leads to markedly increased acidity. इसके पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हमने बॉन्ड लेंथ बताया था, तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ की लंबाई देखें तो C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड OH, इसके बॉन्ड लेंथ में 0.1 एंगस्ट्रॉन का वेरिएशन। ये हमारा ये बॉन्ड की लंबाई कम है, इस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है 0.1 एंगस्ट्रॉन। तो जब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और रेजोनेंस होता है तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं, और ये भी एक स्टेबलाइजेशन का रीजन होता है कि इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे पहले फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, 2-methyl propanoic acid and 2,2-dimethyl propanoic acid. Alkyl groups are electron donating. They tend to push electron away from themselves. This increase the electron density in OH bond, and the hydrogen atom is more strongly attached to oxygen atom. It is less likely to leave to the acid is weaker. जितना बड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही वीकर एसिड होता जाएगा। अगर हम pKa की वैल्यू देखें, फार्मिक एसिड की 3.7, एस्टिक एसिड की 4.76, प्रोपेनिक एसिड की 4.87, 2-methyl propanoic एसिड की 4.85, 5.05। तो pKa वैल्यू बढ़ता जा रहा है, मींस इसके एसिडिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी उतनी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच अगर होगा तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे CH3 है, एस्टिक एसिड pKa वैल्यू 4.76, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लग गया, 2-chloro एस्टिक एसिड, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई। 2,2-डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, इसकी एसिडिटी और इंक्रीज हो गई। 2,2-ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, इसकी एसिडिटी और इंक्रीज हो गई। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा जो भी नेगेटिव चार्ज है। जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उस पर नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर देगा। Dispersing the negative charge enhances the acidity of the carboxylic acid. इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को, और इसके वजह से इसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस affect the strength of an acid. Greater the atomic radius, stronger is the acid. जितना बड़ा हमारा एटॉमिक रेडियस है उतना उसके एसिडिटी ज्यादा है, उतना वो ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। If the distance between the two nucleus is more, less is the attractive forces between the nucleus and the electron of the other atom. जितना दूर अगर है तो उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतना कम हो जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगा, इसके वजह से उसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। Less the attractive forces, less stronger is the bond, and this bond is the hydrogen. The hydrogen is the head with the less strength,
so it can be removed easily. What are pK and pKb in acid and bases? ये हेंडरसन इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं.